नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग परसेंटेज की अगली क्लास को करेंगे, जिनमें आपको आज हम क्या पढ़ाएंगे, एबी रूल। एबी रूल क्या, यानी हम सक्सेसिव को आज अच्छी तरह से आपको बताएंगे, समझाएंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग एबी रूल यानी सक्सेसिव की क्लास को करने वाला हूं। तो आप लोग को बताइए कैसी लग परसेंटेज की क्लास कैसी लग रही है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे हमारी जो परसेंटेज की क्लास है उसे जाकर देख लीजिए, नहीं तो सक्सेसिव की क्लास ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे करिए। और ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई होने लगा है, फॉर्म फिल होने लगा है। आप लोग जाकर ग्रुप डी का पेपर भी जिसका बचा है वो पेपर दे दे, इन सबका आने लगा है एग्जाम सिटी के, मतलब कि ये कहाँ पर किसका पेपर है वो लोग अपना चेक करते रहें और लोग जाकर अपना फॉर्म दोबारा से फिल करें और मेहनत जमकर करें। और इस बार ग्रुप डी या कोई भी वैकेंसी हो तो उसमें आपको अपना एक स्थान तो पक्का करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज की क्लास को। तो आज हम प्रतिशत यानी परसेंटेज प्रतिशत की क्लास करेंगे। तो आज हम प्रतिशत में क्या पढ़ने वाला हूं, तो आज हम प्रतिशत में पढ़ेंगे कि ऐसी ऐसी एक किसी, जैसे देखिए कोई भी चीज है उसको पहले हम एक्स परसेंटेज से बढ़ाएं, फिर उसको फिर एक्स परसेंटेज से बढ़ा दिया गया, तो इस जगह पर हम लोग क्या ये इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग सक्सेसिव यानी एबी रूल को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम हमारी बात क्या कह रहा हूं इसे समझिए। पहले हम कोई संख्या लिया, उसको मान लीजिए एक्स लिया, इसको पहले हमने एक्स परसेंटेज से क्या किया, बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हम कोई और एक इसी को एक बार और एक्स परसेंटेज से फिर बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आप लोग को कौन से सूत्र पर जाएंगे तो आप लोग इनका मान निकाल लेंगे। यानी हम अगर अंकों की बात करें तो हम पहले 5% से बढ़ाते हैं किसी भी कोई भी 5% से बढ़ाए, फिर हमने 5% से और इसे बढ़ा दिया। तो हमको अगर कहा जाए कि इसका ये हमने कुल कितना बढ़ाया, तो उसके लिए आपको जो सूत्र हम बताएंगे, जो फार्मूला बताएंगे, जो इस तरह हम बताएंगे उस तरह आप करना, आपका कभी नहीं गलत होगा। तो चलो हम लोग पहले ये आपको बताता हूँ। तो कहाँ गया इरेज करने वाला, और इसे करता हूँ इरेज और चलता हूँ आगे क्या करना है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि पहले आज हम यही सीखेंगे कि पहले 5% से बढ़ा, फिर वही संख्या को फिर 5% से बढ़ा दिया, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे। या तो हम पहले 5% से बढ़ाया, फिर 5% से ही मैंने उसे कम कर दिया, यानी पहले 5% से बढ़ाया फिर उसे 5% से कम कर दिया। और एक बात बताऊं, अगर आप सभी को मैथ की संपूर्ण तैयारी करना है तो आप फ्यूचर रैंकर से जुड़कर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी एक्स परसेंट को एक्स परसेंट पहले बढ़ाया, फिर उसी संख्या को एक्स परसेंट बढ़ाया, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमारा सूत्र हो जाता है ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी अपान में 100। तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक और टाइप है, पहले हम कोई भी संख्या है उसको एक्स परसेंटेज से बढ़ाया, फिर उसको एक्स परसेंटेज से हमने कम कर दिया, पहले एक्स परसेंटेज से बढ़ाया फिर एक्स परसेंटेज से हमने उसे कम कर दिया। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसके लिए हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए गुणे बी अपान में 100 हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आ जाता है कि हमने एक बार, जब हम कोई वस्तु को एक बार पहले बढ़ाता हूं फिर उसको उतना ही बढ़ा देता हूं, तो ए प्लस ए गुणे बी अपान में 100 हो सकता है। तो हम इसी के संख्या को ऐसा ना कर दे कि पहले हम एक्स परसेंटेज से कम किया, फिर उसी संख्या को उसी एक तरह फिर एक्स परसेंटेज से कम कर दिया। तो इसके लिए क्या सूत्र होगा, तो इसके लिए हमारा हो जाता है, पहले माइनस से पहले हमने कम किया फिर और कम कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस से माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए गुणे बी अपान में 100। तो ये तीन कंडीशन बन सकती है कि पहले हम किसी ये चीज को, किसी ये संख्या को पहले एक्स परसेंट बढ़ाया, फिर ए परसेंट बढ़ाया, फिर बी परसेंट बढ़ाया, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी अपान में 100। फिर उसके लिए क्या हुआ, पहले ए परसेंट हमने बढ़ा दिया, फिर उसके बाद हम बी परसेंट क्या किया,
उसे कम कर दिया। तो उसके लिए हो सकता है a माइनस बी माइनस a गुणे बी अपान में 100 हो सकता है। फिर उसके बाद आता है एक कंडीशन और कि हमने पहले ये जैसे हमने किसी संख्या को बढ़ाया था उसी तरह पहले हमने a% कम किया, फिर उसी में हमने b% कम किया, तो उसके लिए हम कह सकते हैं माइनस a माइनस बी प्लस में a गुणे बी अपान में 100। तो इस तरह तो आपको यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो एक कंडीशन और बन सकती है, कहो क्या बनेगी। तो उसके बाद अगर हम किसी भी संख्या को a% बढ़ाकर b% कम कर सकते हैं तो पहले हम a% कम करके b% बढ़ा सकते हैं, ये कंडीशन भी बन सकती है। यानी अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोर्ड पर देखिए, पहले हमने x% किया b, हाँ पहले x% हमने क्या किया, कम कर दिया, हाँ x% हमने क्या किया, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। फिर उसी को क्या करता हूँ कि x% फिर हमने ये उसे ये इंक्रीज कर दिया। तो इसके लिए क्या सूत्र होगा, तो पहले हमने क्या किया, माइनस a% कम कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, हमने x% इंक्रीज कर दिया। तो यानी हम कह सकते हैं कि b% हमने इंक्रीज कर दिया, तो इसलिए हो जाएगा a गुणे b अपान में 100। हमने क्या किया यहाँ पर, माइनस a% हमने पहले डिक्रीज किया, फिर उसको के बाद हमने b% इंक्रीज कर दिया। तो इससे हमारे लिए क्या सूत्र बनकर है, माइनस a प्लस बी प्लस, तो प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पर होगा माइनस। तो मैंने पहले a% कम किया, फिर उसी को हमने b% से बढ़ा दिया, तो उसके लिए हो जाएगा a माइनस a प्लस बी माइनस a गुणे b अपान में 100। तो इस तरह हमारा ये 4 कंडीशन बनता है, ये 4 सूत्र बनते हैं। और उसके बाद हम लोग इसी पर एग्जांपल करता हूं तो ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो जैसे एक सवाल दिया जाए आपको कि Redmi Note 9 Pro अधिकतम की कीमत में पहले हम 20% की कमी करते हैं, फिर उसी में हम 20% की फिर कमी करते हैं, तो कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट कितना आएगा, इसे आपको बताना है। तो यानी हम कोई मोबाइल है जैसे वीवो है, उसमें पहले हमने क्या किया, 20% को बढ़ा, पहले वीवो कंपनी 20% बढ़ाया, 20% इंक्रीज किया, फिर उसके बाद क्या किया, कुछ दिन के बाद कहा कि अच्छा बिक रही है और बढ़िया, तो उसको 20% पहले इंक्रीज किया था, फिर 20% इंक्रीज कर दिया, 20% फिर इंक्रीज कर दिया। तो अब बताओ ये कुल कितने परसेंट का इंक्रीज किया है। तो इस तरह के ये जब सवाल पूछे जाए तो आपको ये सक्सेसिव बहुत अच्छी तरह से काम आएगा। तो यहाँ पर आप बताइए कि कुल कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो उसको देखने के लिए हम a प्लस बी प्लस ए गुणे बी अपान में 100, तो यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस ए गुणे बी अपान में 100। हम पहले a% बढ़ाया, यानी a का मान है, ये b का मान है, तो a% बढ़ाया तो 20 प्लस हो जाएगा, फिर b% बढ़ाया तो 20 प्लस हो जाएगा, फिर 20 a गुणे b होता है, तो a गुणे b हमने कर दिया, फिर अपान में होता है 100। तो इससे ये और इससे ये गया, फिर आ गया 2 2 ना 4, तो 4 हो गया, और क्या ये 20 40 हो गए, 40, और फिर अगर जोड़ दिया जाए 44%। तो ये अपने मोबाइल में कितने परसेंट बढ़ाया था, तो 44% इसने बढ़ाया था वीवो में। पहले इसने 20% बढ़ाया, फिर मुनाफा अच्छा आया, फिर इन्होंने क्या किया, 20% फिर बढ़ा दिया। तो फिर कहा कि हमें कि हमारे ये कम, हमने कुल कितने जो परसेंट की बढ़ोतरी की है। तो उसके इसे हम ज्ञात करने के लिए हमने AB रूल को अपनाया, AB सक्सेसिव को लगाया, और सक्सेसिव को लगाने के बाद हमें पता चला कि इसने 44% बढ़ाया था। तो कितने परसेंट बढ़ाया था, 44%। फिर उसके बाद इसी तरह एक एग्जांपल इसके लिए हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए एक किताब है अच्छी तरह से बिक रही है, मार्केट में छाई हुई है। तो उस किताब का पहले क्या किया जाए, जो बुक है इसको पहले क्या किया गया कि पहले इसे 10% से 10% नहीं, 100 भी नहीं का, यहाँ पर 50% से क्या किया गया, बढ़ाया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि किताब नहीं बिक रही है, तो उसे क्या किया गया, फिर 50% से कम कर दिया गया,
फिर इसी बुक को 50% से फिर क्या किया गया, कम कर दिया गया। तो अब हमसे कंपनी बुक एक आदमी आता है और पूछता है कि इन्होंने ये कितने परसेंट की गिरावट की या कितने परसेंट का इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो इसके लिए हमने सक्सेसिव का नियम जो दूसरा है उसे अच्छी तरह से पकड़कर चलता हूँ। पहले a% को बढ़ाया, फिर b% को कम किया, फिर a गुणे b अपान में 100 किया। तो इसीलिए हमने पहले 50 लिखा, ये बढ़ाने वाला, फिर उसके बाद हमने जो कम किया था उसे लिया, 50 हो गया, फिर माइनस होगा, फिर इन दोनों का गुणा, अपान में कितना करूंगा 100, इससे ये गया, इससे ये गया, गया 50 में 50 को घटाया कितना आया, 0 आया। फिर उसके बाद 5 का गुणा 5 में किया, कितना आया, 25 आया। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 25% का डिक्रीज हुआ है। तो इस बुक में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, तो 25% का डिक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद एक कंडीशन नंबर जो हमारी तीसरा है, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं माइनस ए माइनस बी, हाँ ये सही है। फिर उसके बाद हम लोग अगली कंडीशन को अच्छी तरह से चेक करता हूँ। इस पर सवाल हम लोग अपने कंसेप्ट को खत्म कर लेंगे, तो आपको सवाल जो सीजीएस या जो ग्रुप डी कहीं पर भी पूछी जाती है, तो उन सबको लेकर आकर आपको इसी सूत्र पर हल करा देंगे। तो इसके लिए हम लोग चलता हूँ, तो इसके लिए माइनस ए माइनस बी प्लस ए गुणे अपान में बी है, अपान में 100 है। तो इसके लिए पहले कहा गया कि कोई वस्तु है, जैसे पहले ये कोई कंपनी आती है, कोई सामान निकालता है, बहुत अच्छे तरह से बिकता है, फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि कंपनी ने उस पर 50% का इंक्रीज कर दिया, तो परसेंटेज को बढ़ा दिया, तो फिर क्या हुआ कि वो सामान नहीं बिका। तो फिर उसके बाद जब वो सामान नहीं बिका, तो उसी इतने परसेंट का फिर डिक्रीज कर देता है। तो यानी पहले एक जो पेन कंपनी कोई वस्तु में माइनस कितने परसेंट का, 10% का, 10% का क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद देखता है कि अब भी नहीं बिक रही है पेन, तो फिर क्या करता है, फिर माइनस 10% का डिक्रीज कर देता है। पहले 10% का डिक्रीज किया, फिर 10% का किया, तो हमारे कंडीशन नंबर जो तीसरा है उसे अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से बनाता हूँ। तो पहले क्या हुआ, 10% की कमी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर माइनस बी होता है, फिर 10% की ये डिक्रीज किया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ए गुणे बी, यानी 10 गुणे 10 कर देंगे, अपान में करेंगे 100, इससे ये इससे ये गया गया, यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1, प्लस का हो जाता है कितना, माइनस 10 अगर जुड़ा तो कितना होगा, माइनस 10 में अगर आप माइनस 10 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 20, तो माइनस का 20, और माइनस प्लस होगा माइनस, जिससे हमारा आ जाएगा माइनस का 19, यही हमारा आंसर होगा, माइनस का 19%। माइनस का 19% का यहाँ पर क्या किया, मार्केट को गिराया, अपने जो प्रोडक्ट को माइनस 19% का डिक्रीज किया है। फिर उसके बाद हम कंडीशन नंबर 4 को आपको बताता हूँ उदाहरण लेकर कि 4 में हमारा क्या कह रहा है। तो 4 को अगर हम बताएं तो पहले किसी वस्तु को डिक्रीज करता है, फिर उस कंपनी ने देखा कि अब ये अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसका इंक्रीज कर देता है। तो हाँ, हमारे कंडीशन नंबर 4 को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। तो जैसे हम लोग ले लेता हूँ रियलमी का एक फोन है, उसको पहले ये क्या हुआ कि कंपनी आता है, नया फोन था, क्या करा कि उसका पहले ये कीमत को कम करा, कहा कि अगर ये 12,000 का है तो इसको इसका 20% हम क्या करता हूँ, पहले ये डिक्रीज कर देता हूँ, पहले 20% डिक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बाद मोबाइल अच्छी तरह से फिर प्रोडक्ट इसका बिकने लगा, तो फिर उसने क्या किया कि अब 50% का इस पे बढ़ा दूं, तो इसका 50% क्या किया, इंक्रीज कर दिया, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, यानी माइनस का 20 प्लस का 50, फिर कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 50 गुणे 20 हम लोग कर देंगे, अपान में करेंगे 100, जिससे ये गया। फिर उसके बाद माइनस 20 में 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 30, फिर 5 दूनी 10 यानी 10, फिर ये आया 20,
तो 20% आ जाता है। यही हमारा आंसर होगा। आपको हमने ये चारों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाया, चारों कंडीशन पर अच्छी तरह से हमने उदाहरण लेकर आपको समझाया, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट दोबारा देख लीजिए, बहुत प्रेम तरीके से आपको समझाया, आपको जरूर समझ में आया होगा। आप लोग हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।